स्टूडेंट, कैसी चल रही है आपकी एग्जाम की तैयारी? कब से है आपके एग्जाम? 11 नवंबर, दिसंबर, पक्का? तो मार्क्स सभी के 90 प्लस आएंगे? नीचे से फर्स्ट आना कौन चाहता है बताइए? और ऊपर से फर्स्ट कौन आना चाहता है? सारे बच्चे ऊपर से फर्स्ट आना चाहता है। तो उसके लिए आपको पता है कि एग्जाम पेपर में कैसे राइट करना है? पता है? चलो मैं आपको कुछ नया जानकारी दूंगा कि एग्जाम पेपर में राइट कैसे करना है। सबसे पहले आपको पेन कैसे पकड़ा जाता है ये पता है क्या? नहीं पता हुआ है। देखो, एग्जाम के समय जब आप लिखते हैं ना, तो कम से कम आपके पास कितने पेन होने चाहिए? 2 नहीं होने चाहिए, कम से कम 4 पेन होने चाहिए। 2 ब्लू 2 ब्लैक। आपकी मान लो पेन खत्म हो जाए, रिफिल खत्म हो जाए तो क्या करोगे? किसी से मांगोगे, किसी के पास नहीं हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो सबसे पहले आपके पास 2 ब्लैक पेन और 2 ब्लू पेन। जहां क्वेश्चन राइट करना है तो उसको क्वेश्चन बन करके सबसे पहले आप शॉर्ट आंसर कीजिए एग्जाम पेपर में। क्या करना है आपको? और सीरियल वाइज कीजिए। ये नहीं कि आज पहले ये कर दिया, बाद में ये कर दिया, फिर ये कर दिया, ये कर दिया। उसमें क्या होता है ना, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना, तो आप सीरियल अगर सिस्टम से नहीं लिखोगे तो सर का दिमाग क्या होगा, यार इसको आता नहीं है, इसने फिर ऊपर नीचे कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया। तो अगर सर के माइंड से निकल गया कि ये क्वेश्चन इसने किया नहीं, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। और सर इरिटेट होते ना कि जब ऊपर नीचे लिखोगे ना, तो सर कहेंगे यार, जब 10th बोर्ड आता है ना, तो पता सबसे मेन इंपोर्टेंट पार्ट क्या होता है? आप सीरियल से करोगे। जैसे आपने मान लो शॉर्ट की जगह लॉन्ग आंसर भी किए, तो पूरे सारे पहले लॉन्ग आंसर फिर शॉर्ट आंसर। तो ये चीज का ध्यान रखो कि सारे क्वेश्चन हैं उनको सिंपल तरीके से लिखना है, क्रम से। और हर ये इसमें ये लिखो क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर है कि शॉर्ट आंसर है कि ट्रू फॉल्स है, फिर उस पर नंबर डालो। फिर उसको टाइम बचाने के लिए आपको क्या है, पूरा सही, जैसे ट्रू फॉल्स आया तो ट्रू फॉल्स पूरा राइट नहीं करना है। क्या करना है? उसमें सिर्फ आपने लिखा ट्रू फॉल्स क्वेश्चन नंबर 2। ट्रू है तो उसको टिक कर दिया ट्रू से, और लिख भी दिया ट्रू भी। राइट टिक भी कर दिया और लिखना भी है। ये समझ में आया? ऐसी फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स को आपने राइट किया, पूरा फिलिंग द ब्लैंक्स उतारने की आवश्यकता नहीं है, उससे टाइम आपका मैनेज होगा। ठीक है, क्लियर? पेन पकड़ने का क्या तरीका है? फिंगर को इस तरीके से पकड़ते हैं पेन को, तो इस तरीके से आप जब लिखेंगे ना, तो एक सुंदर सी हैंड राइटिंग आएगी। ठीक है, पकड़ने का तरीका क्या है, और तुरंत लिखते जाना है। अच्छा, कुछ चीजें क्या होती हैं, जैसे आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते ना, तो आपको ये लगता है कि नहीं ये हमें आ जाएगा। और टाइम क्या होता है, जब टाइम कम होता है, मान लो आपको 2.5 घंटे का पेपर है, लेकिन आपने कहा ये लॉन्ग आंसर हमें आ गया, और फिर उस टाइम पे क्या करते हम लोग, जब बड़े बच्चे होते ना, तो छोटी क्लासेस में तो ये रहता नहीं है। जब 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में जैसे ही बच्चे आते हैं, तो उसमें ये चीज होती है, अब उन्हें हिस्ट्री में क्वेश्चन आ गया कि इसके बारे में लिखो। अब उस टाइम पे क्या करोगे आप कि अब याद करोगे, यार क्या था, फिर यार क्या था, फिर क्या था, फिर क्या था, फिर क्या था। उसमें कितना टाइम वेस्ट होता है आपका, आपके 10 मिनट्स बेकार हो जाती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को आप, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले, जैसे आपको 9 o'clock से पेपर है आपका, तो आपको 10 मिनट्स पहले एग्जाम पेपर मिल जाएगा। और जैसे ही आपको पेपर मिले, उसको पूरा स्टडी करो, पढ़ो उसको पूरा को, पेपर को, हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद फिर अगर लॉन्ग आंसर है, तो जैसे मैथ्स में रब करते ना सबसे लास्ट पेज में, तो ऐसे ही आप, और जो सब्जेक्ट है आपका, साइंस है, एसएसटी है, हिंदी है, लॉन्ग आंसर है, तो उसको कुछ पॉइंट में लिख लो। जैसे आपका है बाबर के बारे में बताइए, एसएसटी में आ गया, तो बाबर के बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन आपको याद आ गया, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके 4-5 पॉइंट लिख लो, इसकी डेथ कब हुई, इन्होंने क्या किया, क्या नहीं हुआ। तो जब आप क्वेश्चन पेपर लिखने जाएंगे, तो आपको क्या रहेगा कि वो चीज, अब पेपर आपने रफ पे देखा तो आप जल्दी जल्दी बना के लिख दोगे, आपका टाइम बच गया कि नहीं बचा। ठीक है। सेकंड चीज, आप लोग गलती क्या करते हो कि अपनी बोतल लेके नहीं आते हो साथ में, तो साथ में पहले सारे बच्चे घर से कुछ खा के आएंगे, और बोतल अपने क्लासरूम में सभी बच्चे लेके जाएंगे। आपने सर से कहा, सर मैं गो टू ड्रिंकिंग वाटर, सर कहेंगे यस, आपका कितना मिनट वेस्ट जाएगा, 5 मिनट। तो बोतल रहेगी तो आपके वो 5 मिनट्स के से बस 15 सेकंड में आप वो पानी पी लोगे। ठीक है। इसके बाद थर्ड आता है आपका पॉइंट कि अभी कौन सा मौसम चल रहा है, विंटर समर। विंटर में सर्दी लगती है ना,
तो हर बच्चा स्वेटर पहन के आएगा, क्योंकि जैसे ही अगर आपने स्वेटर नहीं पहना और क्लास में थोड़ी सी भी सर्दी लगी तो आप क्या करोगे, सर्दी लग रही, सर्दी लग रही। फिर थोड़ा सा क्या होगा, जब सर्दी लगेगी तो आप क्या होगा, हेडेक पेन होगा, सिर दर्द होगा आपका, तो आपका एग्जाम में मन नहीं लगेगा। आपको कहेंगे सर जी हमारी तबीयत खराब लग रही, तो आपका पेपर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। पैरों में शूज कंपलसरी है। आप देखना जिस दिन आप शूज पहन के नहीं आओगे और स्लीपर पहन के आओगे, मैंने अपने 2 पेपर खराब किए क्लास 8 में, मैं शूज पहन के नहीं किया। मेरे भैया कहते रहे, बड़े भैया, कि नहीं सर अंशुल बेटा आप शूज पहन के जाओ। मैंने कहा क्या होता शूज से, शूज नहीं पहनेंगे तो जल्दी हमें जाना होगा, हम दौड़ लगा के चले जाएंगे। लेकिन शूज पहनने से, जब आप शूज पहनेंगे तो शूज में आपको सर्दी नहीं लगेगी और आपका एग्जाम पेपर, आपको अपने बॉडी से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपका दिमाग पूरा फोकस होना चाहिए आपके एग्जाम पेपर को लिखने पर। किस चीज पे होना चाहिए, एग्जाम पेपर पर लिखने पर। तो क्या क्या लेके आना है आपको, 2 पेन, 4 पेन, 2 ब्लू 2 ब्लैक। इसके बाद हाँ, बच्चों को आप क्या लेके आते हो, कुछ बच्चे लेके आते हैं क्या, व्हाइटनर। व्हाइटनर का उपयोग नहीं करना। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो सिंपल सा है, उस पर एक लाइन खींच दो। आपने कोई स्पेलिंग लिखी, आपका वो गलत हो गया, तो आपको उसको कट 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 नहीं करना है, सिर्फ एक लाइन खींच दो, टीचर्स को समझ में आ जाता है। आप कट 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 करोगे एक तो कॉपी गंदी होगी, पीछे भी आ जाएगा और सर को आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो जो भी चीजें हैं आपने रफ पे भी लिखा तो उसको सीधा सा कट कर दो एक लाइन से। आया समझ में? हाँ, एग्जाम आपका 11 से है और जिसका एडमिट कार्ड आज नहीं मिला हुआ है, अभी तक नहीं लिया है, तो आज 1:30 तक स्कूल खुला हुआ है। और अगर किसी को रहेगा थोड़ा सा प्रॉब्लम तो 2 o'clock तक स्कूल खुला है, तो आप आज ही एडमिट कार्ड ले लें, क्योंकि मंडे से बिना एडमिट कार्ड वाले बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ। ठीक है, तो एडमिट कार्ड लेके आना है आपको, अपना पेन लेके आना है, पेंसिल भी लेके आना है, स्केल भी लेके आना है, पानी की बोतल भी लेके आनी है और घर से कुछ खा के भी आना है। एग्जाम पेपर में सबसे पहले सब लोग गलती ये करते हैं, अभी आपकी छोटी क्लास है तो कोई दिक्कत नहीं, जब 10th बोर्ड में जाते हैं तो अपना नाम ही लिखने ही भूल जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पे अपना नाम लिखेंगे और आंसर शीट पे अपना नाम लिखेंगे, उसको सर से चेक कराएंगे, उस पर रोल नंबर, स्कूल का नेम, क्लास, ये सारी चीजें मेंशन होना चाहिए। आपने पूरा एग्जाम पेपर कर दिया और नाम ही नहीं पता पड़ा किसकी कॉपी है, किसका रोल नंबर है, पता पड़ा आपके वहां पे क्या हुआ कि आपकी नोटबुक में कुछ लिखा नहीं, तो आपके मार्क्स क्या आएंगे, डबल जीरो, यानी कि 2 अंडे। फिर उसको अंडे को क्या करोगे, आप खाओगे क्या, नहीं खाओगे, वो ऐसे अंडे मिलने वाले भी नहीं है आपको। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। और कुछ जानना चाहते हो आप, क्या जानना चाहते हो, किसी की कोई क्वेरीज एग्जाम से रिलेटेड? और जिस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है, जैसे मंडे को जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो आज पूरी बुक्स, हिंदी का एग्जाम है आपका, तो हिंदी फर्स्ट आपको देखनी, फर्स्ट से लेके जिस चैप्टर तक आनी, और हिंदी सेकंड देखनी, उसको देखो, एक बार फिर से अपने मन से क्वेश्चन दोहराओ, उनको लिखो, याद कर लो। 2 घंटे भी आप 3 घंटे अच्छे से स्टडी कर लोगे तो आपका अच्छा इतने मार्क्स आ जाएंगे कि आप पास हो जाओगे। पास नहीं होना है आपको, टॉप पे आने। आपने सभी ने हैंड रेज किए थे ना, तो उसका ध्यान रखना कि टॉप पे आने के लिए हमें ये करना। चीटिंग किसी को करना नहीं है, ना कोई चीटिंग पेपर लेके आएगा, ना पॉकेट में लेके आएगा, ना ड्रॉप बॉक्स में लेके आएगा, क्योंकि चीटिंग एक बहुत बुरी चीज होती है। आज मान लो आपने चीटिंग की और किसी दिन आप पकड़े गए तो पता क्या होगा, ऐसा फाइन के साथ साथ ऐसा नोट लगता है ना, अगर एक प्रिंसिपल या प्रबंधक चाहे तो आपके टीसी में, आपकी रिपोर्ट कार्ड में ऐसा नोट लगाएगा कि कहीं आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। जहां वो टीसी जाएगी तो हर कॉलेज वाले को ये पता रहेगा ये बच्चा चीटिंग करता है, स्कूल में पकड़ा गया, तो उसके टीचर्स भी, हर लोगों के माइंड में, उनके फ्रेंड के माइंड में भी रहेगा कि ये बच्चा बहुत शरारती है और चीटिंग करता। आने वाले टाइम में वो मार्कशीट आपकी हर जगह लगेगी और आप वहां ये माने जाओगे कि आप बदमाश हो, चोर हो, चीटिंग करते हो। अपने मन से याद करेगा तो मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है आपको पढ़ना है नॉलेज के लिए। कहीं आपकी जैसे 10th पास करोगे, 12th पास करोगे, बीकॉम बीएससी ये पास करोगे, इसके बाद कहीं आप जॉब के लिए जाओ तो अच्छे से अपना रिजल्ट दिखा सको। वो कुछ क्वेश्चन पूछे आपसे तो आपको पता पड़ेगा, संजीव सर ने हमें 6th क्लास में ये पढ़ाया था, अक्षय सर ने हमें ये पढ़ाया था, इन मैम ने हमें ये पढ़ाया था। तो वही सारी जो आपकी जो बेसिक चीजें हैं क्लास 3rd से लेके क्लास 10th तक की, यही सारी चीजें अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आप पक्का मानिए कि आपको एक
भविष्य में बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, ओके, क्लियर, ठीक है, थैंक यू।